जय हिंद बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ सभी घर में हैं, खुश होंगे और सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान भी रख रहे होंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, अपना भी और अपने परिवार का भी। अब आप सोच रहे होंगे अपने परिवार का कैसे रखे। देखो बच्चों, जो ये लड़ाई है ना कोरोना वाली, इसमें सबसे ज्यादा रोल है आप लोगों का। आप लोगों का मैं क्यों बोल रहा हूं? आप लोगों का इसलिए है क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो और आपको एक एक स्थिति पता है और एक एक तरीका पता है कि कैसे इससे बचना है। तो ज्यादातर बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में क्या मिथ होता है, गांव के लोग क्या बोलते हैं ज्यादातर कि यार कुछ नहीं होता, ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, जब सुबह से शाम तक खेत में काम करेंगे पसीना निकलेगा तो कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों सच्चाई ये है कि पिछले 15 दिनों में, 15 दिन छोड़ो, पिछले 5 6 7 दिनों में गांव से भी बहुत ज्यादा डेथ हो रही है इसमें, कोरोना में। तो आपको ध्यान रखना है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और इसका इलाज क्या है? वो है होम क्वारंटाइन। अगर आपको थोड़ा भी फीवर आ जाए या थोड़ी भी आपको तबीयत खराब होती लगे अपने किसी भी फैमिली मेंबर की या खुद की, तो खुद को क्वारंटाइन करो। उस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। ज्यादा से ज्यादा बार आपको भाप लेनी है। आपने जो भी खाना पीना करना है सब अंदर रह के करना है, व्यायाम करना है और वहीं पे आपको सुबह उठ के साथ में योगा वगैरह भी करना है। ठीक है बच्चों? तो खुद की सुरक्षा अब आपके खुद के हाथों में है, क्योंकि गवर्नमेंट का आप देख रहे हो चीजें जो है गवर्नमेंट के भी हाथों में नहीं है। जगह जगह ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स वाले हाथ उठाए बैठे हैं। ठीक है? तो इसका जो उपाय है वो इंसान अब खुद है। तो इंसान अगर खुद की जिम्मेदारी खुद लेगा तो इससे बच सकता है महामारी से, और अगर इंसान खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं लेगा तो इस महामारी से बचने का कोई उपाय नहीं है। चाहे आप कितनी अच्छी अ, आपके पास डॉक्टरों की सुरक्षा हो, चाहे आपके पास कुछ भी मौजूद हो, अवेलेबल हो, अगर आप खुद की सुरक्षा नहीं रखोगे तो इसका कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है बच्चों? चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं सर एक्स ग्रुप की क्लास। बच्चों देखो, मैं सच बताऊं आपको, आज कर्फ्यू लगा हुआ है देहरादून में। मैं घर से यहां तक झूठ बोल कर आया हूं, और झूठ भी कैसा? ऑक्सीजन का एक सिलेंडर रख के खाली, और उसको लेके आया कि ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवा के आ रहा हूं, इमरजेंसी है, ये सब बोल बाल के, झूठ बोल के। हालांकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करे, अब आपको पढ़ाने आना था तो इसलिए बोलना पड़ा। ठीक है? तो झूठ बोल बाल के यहां तक आया हूं। और बाकी जो टीचर्स हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी, किसी भी टीचर को मुश्किल में डाला जाए, वो घर से यहां तक पढ़ाने आए और किसी भी प्रकार की समस्या से उसको जूझना पड़े। ठीक है बच्चों? फिलहाल हमारे 3 सब्जेक्ट यहाँ चले हुए हैं, मैथ और एक हमारा जीके और एक हमारा रीजनिंग। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी पर मेहनत करते हैं, और जैसे ही 5 10 15 दिन में हालत सही हो जाएगी और ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो सारे टीचर आपको यहाँ मौजूद मिलेंगे। ठीक है? तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई? हाँ, 90। बच्चा पूछ रहा है करंट अफेयर्स कहां तक की आएगी? देखो, एग्जाम जुलाई में हो रहा है तो जून तक की करंट अफेयर आएगी। ठीक है? जुलाई में एग्जाम तो जून तक की आएगी। चलो, 90 हो गए थे भाई। 91, 91 ये रहा आपके सामने। तो फटाफट सभी मेरे बच्चे आंसर बताएंगे जल्दी से। तो जल्दी से मेरे सारे बच्चे, सारे मेरे लड्डू इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है? बाकी बात रही रीजनिंग की। ये रीजनिंग जो है ना बच्चे, ये रीजनिंग जो है सारे एग्जाम में आएगी। आपका एसएससी में, हर एक एग्जाम में, आपका स्टेट एग्जाम में, आपका रेलवे एग्जाम में, आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप में, आपका नेवी में, आपका आके एनडीए में जो आपका ओआईआर टेस्ट होगा उसमें, तो सब जगह ये रीजनिंग आपके काम करेगी। तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा सभी बच्चे फटाफट? 40। चलो, आंसर सही है, 40 आंसर सही। कैसे? देखो, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये कॉलम वाइज ऐड किया होगा, कॉलम वाइज बच्चों ने जोड़ा होगा। अगर कॉलम वाइज जोड़ोगे तो 21 और 20 41 और ये 44। अगर इसको जोड़ोगे तो 46 और 2 ये 48। और अगर इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो 44 आया, यहाँ 48 आया। तो इसका मतलब संबंध नहीं बन रहा है, जो कॉलम है उनका योग इक्वल नहीं है। ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। रो वाइज जोड़ो, रो वाइज जोड़ोगे 2 और 1 3 2 5, और यहां देखो 2 और 1 3 और 5 8।
जबकि यहां बहुत बड़ा जाएगा, यहां बहुत बड़ा जाएगा। यानी मैंने कॉलम वाइज ऐड किया, बात नहीं बनी, रो वाइज ऐड किया, नहीं बात बनी। अब अगर मैं देखूं तो इसमें एक चीज देखने को मिल रही है, इसमें 4 रो है, 1 2 3 4, 4 पंक्ति है। 4 पंक्ति में से 2 में बड़े नंबर यूज हुए और 2 में छोटे नंबर यूज हुए हैं। 2 में बड़े नंबर और 2 में छोटे नंबर। अब 2 में बड़े नंबर, 2 में छोटे नंबर, तो आप क्या करो कि इसमें 2 छोटे नंबर है, 2 बड़े नंबर है, तो कॉम्बिनेशन बना लो। कैसा कॉम्बिनेशन? एक बड़े नंबर का एक छोटे नंबर के साथ बना के देखो। अगर आप देखोगे 21 और 1 22 हुआ इनका सम, और 20 और 2 कितना हुआ? 22 हुआ। यानी फर्स्ट रो और लास्ट रो, फर्स्ट रो और लास्ट रो में योग 22 आया, बीच वाली का भी 22 आया। अब देखो आगे, देखो आगे, यहां पर देखो, ये देखो 23 और 1 24, और 22 और 2 24, 24 24 आया, 43 और 2 45, तो यहां भी कितना आएगा? 45। तो 45 बनाने के लिए बीच में क्या आना चाहिए? 45 बनाने के लिए बीच में क्या आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ 40। बिल्कुल ठीक है बच्चों, और सभी बच्चों का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर है वो सही है। चलो 92, वर्क जूल। जिस प्रकार वर्क की जो इकाई है, वर्क की यूनिट जूल है, वर्क की जो इकाई है यूनिट जूल है, तो उसी प्रकार आपको आगे बताना है किसकी क्या होगी। तो देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, उसकी क्या होती है? ओम। तो प्रतिरोध की तो रेजिस्टेंस की तो ओम होती है, तो गलत हुआ। चलो तीसरे पर आता हूं, तीसरे पर फोर्स। फोर्स क्या हुआ? बल। ठीक है, तो फोर्स, फोर्स क्या हुआ? बल। तो बल की क्या होती है बताइए? न्यूटन होती है। पास्कल किसकी होती है? प्रेशर की होती है। दाब की होती है पास्कल, तो प्रेशर की। तो फोर्स की न्यूटन होती है। टेम्परेचर, तापमान, तो तापमान की क्या होती है? सेल्सियस होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर की सेल्सियस होगी। तो यहां पर एनर्जी तो नहीं होगी। तो यहां पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, तो ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडिला होता है। तो ज्योति तीव्रता की कैंडिला होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जीके में भी बनते हैं, जो वाई ग्रुप की जीके आती है ना, एयरफोर्स वाई ग्रुप जीके, उसमें भी बनते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। 93 का बताइए बच्चों, 93 का आंसर बताएंगे आप सभी जल्दी से मुझे। ठीक है, वाह, आंसर आप मजेदार बता रहे हो, तुरंत बता रहे हो। ठीक है, हाँ, ऊपर करना एक बार, ऊपर और ऊपर और ऊपर। आज सर मेरा फ्रेंड एक न्यू स्कूटर खरीदा है और मैं आपका क्लास टाइम से देखने के लिए मिठाई नहीं खा पाया। वाह जी वाह, चलो कोई नहीं, मिठाई कल खिला देगा, फ्रेंड ही तो है। नीचे करो भाई। हाँ, यश रावत सर ने एक क्लास में कहा था कि एग्जाम मार्च में बनकर तैयार हो चुका है करंट। देखो ऑनलाइन एग्जाम है ना, ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम पे आप ये नहीं कह सकते कि मार्च में बन चुका है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बदलना है तो सॉफ्टवेयर बदलने में कितना टाइम लगेगा। अगर ऑफलाइन एग्जाम होता तब बन के तैयार हो चुका होता। ठीक है, क्या आएगा आंसर बताओ भाई? ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मिरर इमेज, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, और इमेज भी मैं बना के दिखा देता हूं कहां है। ये यहां पर हुई, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है भाई। अब अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन देखो, तो इस मिरर के सबसे नजदीक कौन सा हिस्सा है? ये स्क्वायर सबसे नजदीक है ना? तो इसी तरीके का स्क्वायर, इसी तरीके का स्क्वायर, इसी तरीके का स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर यहां पर सबसे नजदीक था, तो इसी तरीके का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप एक बात बताओ, इस तरीके का स्क्वायर बनेगा तो ये जो चोंच है, चोंच, तो ये चोंच सबसे नजदीक लेफ्ट साइड में होगी। जो इसकी ये चोंच है ना, किनारा, ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब इधर सबसे नजदीक होगा। तो इधर चोंच है नहीं है, इसमें चोंच है हाँ है, इसमें चोंच है नहीं है, इसमें चोंच है हाँ है। तो आंसर कौन कौन से में से हुआ? या तो आंसर बी हुआ, और या फिर आंसर क्या हुआ? डी। अब दोनों के पहिया देखो, पहिया, जो ये स्कूटर है, स्कूटर का पहिया, स्कूटर का पहिया देखो, ऐसे ऐसे 6 बना रहा है, ऐसे 6 का मतलब है जीरो मिरर की तरफ है, जीरो मिरर की तरफ है, तो ये भी ऐसे ही 6 बनाएगा, जीरो मिरर की तरफ होगी, यानी इस साइड जीरो होगी। ठीक है, इस साइड, तो इसकी साइड जीरो है नहीं है, नहीं है, तो किसकी है? ये रही। ठीक, तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ डी। तो आपको ये देखना है, ये 6 इस तरीके से बना है, तो इसमें 6 इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से कहां बना है? डी में बना है। क्लियर सभी को? हाँ बिल्कुल। चलो 94,
94 बताइए जल्दी से, फटाफट उड़ा दो, क्योंकि आपकी रीजनिंग 1 महीना प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपकी रीजनिंग इतनी खतरनाक हो जाएगी कि आप ये कहोगे कि सर ये क्या करा दिया आपने, कि ये तो गलती गलती से ज्यादा खतरनाक हो गई। ठीक है, 1 महीना करो तो सही, प्रैक्टिस में सब खत्म। बाकी 12 लेक्चर आपको कौन से देखने थे, जिसमें मैंने पूरा थ्योरिटिकल कराया, चैप्टर वाइज पढ़ाया है, लेक्चर 1 से लेक्चर 12, टोटल मैंने उसमें 25 चैप्टर कवर किए, तो 12 लेक्चर वे देखने थे आपको, और उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इन ए रो 57 गर्ल्स, रोज इज 26 फ्रॉम राइट एंड। उन्हें कहा है एक लाइन है 57 लड़कियों की, जिसमें रोजी जो है वो राइट एंड से 26वें स्थान पर है। टोटल कितने हैं भाई लाइन में लोग, बताना सोनी जी। टोटल 57, टोटल 57 है। ये हुआ लेफ्ट हैंड और ये हुआ राइट हैंड। रोजी जो है वो राइट से कौन से नंबर पर है, 26वें पर। ये हुई 26वें पर रोजी। ठीक है, आगे उसने कहा पुलकिता इज 6 टू राइट ऑफ रोजी। पुलकिता जो है ना वो रोजी के 6 राइट में। देखो रोजी यहां बैठी है, अब रोजी यहां बैठी है तो लेफ्ट हैंड है, तो रोजी का राइट इधर हुआ, तो रोजी के कितने स्थान भाई, 6 स्थान। तो रोजी से कितने स्थान, 6 स्थान। रोजी से 6 स्थान आगे, यानी 5 बीच में है भाई। रोजी से 6वें स्थान पर कौन है, पुलकिता है, तो रोजी और पुलकिता के बीच में कितने में, 5, तभी तो 6वें स्थान पर जाएगी। तभी बताओ 26 में 6 जोड़ दू, 26 सॉरी ये 5, तो यहां पर क्या हुई, ये जो है ये यहां पर कौन है भाई, पुलकिता। ठीक है, उन्हें कहा है कि बताइए व्हाट इज पुलकिता पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से पुलकिता की पोजीशन कौन सी है, तो लेफ्ट हैंड से 26 तो रोजी, और 26 में अगर मैं 6 जोड़ू, क्योंकि 5 बीच में 6वीं रोजी, अगर 26 में मैं 6 जोड़ू तो 26 और 6 कितना हुआ भाई, 32। 26 और 6 कितना हुआ, 32 हुआ। तो इसका मतलब क्या है, उसने कहा पुलकिता का स्थान पंक्ति में बाएं छोर से क्या है, यानी लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से तो कितना जाएगा, 32 जाएगा, लेकिन यहां पर तो 32 ऑप्शन में है नहीं। चलो क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। रोजी दाएं छोर से 26वें स्थान पर है, ठीक है, पुलकिता रोजी के दाएं 6ठे स्थान पर है। अब देखो यहां से तो राइट में तो इधर ही आएगी। आगे उसने कहा पुलकिता का स्थान पंक्ति में बाई छोर से, बाई यानी लेफ्ट हैंड से कौन सा है, तो भाई उसके अनुसार तो 32 ही जाएगा, उसके अनुसार तो 32 जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर क्या कर लो कि रोजी यहां कर लो आप बाएं, अगर आप यहां बाएं कर लो, बाएं लिख दो ना अगर आप यहां, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको बाएं कह दो, बाएं का मतलब है यहां पर आप कह दो पुलकिता इज 6 टू राइट ऑफ रोजी, यहां लिख दो लेफ्ट, कि पुलकिता जो है 6 स्थान लेफ्ट है रोजी के, तो रोजी यहां है। अब देखो रोजी यहां बैठी है, आप ही सोचो ना, अगर रोजी यहां बैठी है तो रोजी यहां बैठी है, तो रोजी का जो लेफ्ट हैंड होगा ये होगा ना, ठीक। तो अगर आप ऐसे लेते हो लेफ्ट हैंड, तो 6 स्थान इधर गई, तो 5 बीच में, और ये यहां पर क्या हो गई, ये यहां पर पुलकिता हो गई। ठीक है, लेकिन अब आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा क्या है, हाँ उसने कहा है पुलकिता का स्थान पंक्ति में बाएं छोर से क्या होगा। हाँ भाई देखो ठीक है, ये थोड़ा सा हमने देखो इसमें थोड़ा सा यहां पर बाएं छोर से पूछा था ना, तो बाएं छोर से इधर से पुलकिता का बताना था, तो इधर से बताना था, तो थोड़ा इसमें देखो, हाँ बच्चे बोल रहे हैं मिस प्रिंट थोड़ा सा हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बोलने में दिक्कत हो गई, दोबारा ले लेता, कोई बात नहीं। टोटल कितने थे, 57। ये क्या हुआ राइट, ये क्या हुआ लेफ्ट, और रोजी राइट से कौन से स्थान पर हो गई, राइट से 26 पर हो गई, राइट से 26, 26 लोग इधर हो गए, तो इधर कितने बचे 26 से, 36, 46, 56 और एक 57, तो इधर कितने बचे, इधर बचे 51, 31 सॉरी 31 बचे टोटल, बचे भाई 31, क्योंकि राइट से रोजी 26वें पर, तो इधर कितना बचा, 31 बचा। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा, पुलकिता रोजी के दाएं 6ठे स्थान पर है। अब देखो रोजी बैठी है यहां, ठीक है, और पुलकिता जो है रोजी के कितना 6 राइट में है। अब अगर पुलकिता यहां बैठी है तो रोजी के 6 राइट में है, तो रोजी हुई यहां, और रोजी और पुलकिता के बीच में कितने लोग हुए, 5। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, वो कहता बताइए पुलकिता का स्थान बाएं ओर से यानी लेफ्ट साइड से कौन सा है, तो लेफ्ट साइड से कौन सा हुआ, 31 तो ये हुआ, और 31 के साथ 5 बीच में, तो 31 और 5 36, और ये 37वें पर हुई, तो कौन से स्थान पर हुई, 37, 37वें स्थान पर हुई। लेकिन 37 तो ऑप्शन में नहीं दिया,
37 ऑप्शन में दिए, वैसे तो 37 ही आंसर था। अगर 37 ऑप्शन में नहीं दिया तो एक दूसरे तरीके से कर लो। कैसे? अभी हमने पुलकिता रोजी को जो बैठाया है, तो रोजी को क्या मान के बैठाया है कि रोजी नॉर्थ में देख रही है। अभी हमने ये मान के बैठाया है कि रोजी नॉर्थ में देख रही है। अगर रोजी नॉर्थ में देखेगी तो रोजी के 6 राइट में पुलकिता, तो 6 राइट में पुलकिता इधर होगी। लेकिन अगर रोजी साउथ में देख रही होती, अगर रोजी साउथ में देख रही होती तो पुलकिता 6 राइट इधर होती, और अगर पुलकिता 6 राइट इधर होती तो इसका मतलब पुलकिता और रोजी के बीच में कितने होते? 5, और रोजी होती यहां, होती। अब आप ही देखो, यहां 26 थे, 26वें स्थान पर थी ये, ठीक। अब ये टोटल यहां कितना था? इधर 31। अब 31 में से कितना घट जाएगा? 31 में से कितना हटेगा? 31 में से ये हट जाएगा 5, ठीक। और अगर 31 में से 5 हटेगा तो कितना बचेगा? 26। 31 में से 5, 26। तो रोजी कौन सी पोजीशन पर हुई? सॉरी, पुलकिता। तो पुलकिता कौन सी पर हुई? 26। हाँ जी, बिल्कुल सही है, 26। 26, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत गजब था बच्चों। फिर देख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन मजेदार था, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मान लू कि जो रोजी है, रोजी राइट से 26वें पर है, तो राइट से 26वें पर रोजी को बैठा दिया। अगर मैं मान लू रोजी कौन सी दिशा में देख रही है? नॉर्थ। अगर रोजी नॉर्थ में देखेगी तो ये लेफ्ट हैंड होगा रोजी का, और ये राइट हैंड होगा, ठीक। अब ये राइट हैंड होगा। अब पुलकिता रोजी के 6 स्थान राइट में है। अगर पुलकिता 6 स्थान राइट में है तो रोजी यहां हुई। अगर रोजी यहां हुई तो लेफ्ट हैंड से रोजी का कौन सा स्थान हुआ? ये लेफ्ट हैंड से रोजी का ये कौन सा स्थान हुआ? 37वां। 37वां हुआ। लेकिन अगर मैं मान लू कि जो रोजी बैठी है वो नॉर्थ में चेहरा करके नहीं बैठी, रोजी साउथ में चेहरा करके बैठी है, साउथ में चेहरा करके बैठी है। अगर रोजी साउथ में चेहरा करके बैठी है तो इधर कितने लोग है? 31। 31 है, इधर से 6वें स्थान पर रोजी है, यानी बीच में कितने में? 5। तो 31 में से 5 हटा दो। जैसे ये 5 हटाओगे तो कितने बचे? 26। तो इधर से 26वीं पोजीशन पर कौन हुई? रोजी हुई। तो 26 आंसर मैच करा, इसलिए आंसर क्या होगा? इसलिए आंसर सी होगा, ठीक है। क्या होगा? सी होगा, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही। साउथ में देखेगी तो लेफ्ट, हाँ बिल्कुल, दोनों तरीके से बता दिया। आंसर जो मैच होगा वो एक ही तरीके से होगा। चलो 95। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, आफ्टर सनराइज यानी सूर्योदय, सूर्योदय के समय विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग इन ए लोन विद देयर बैक टुवर्ड ईच अदर। विक्रम और शैलेश एक दूसरे की तरफ चेहरा करके नहीं खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ बैक करके खड़े हैं। मतलब विक्रम देख रहा है इधर, जैसे मैं खड़ा हूं, विक्रम इधर, तो शैलेश देख रहा है उधर, पीठ से पीठ मिलाए। जैसे मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, वो मूवी नहीं है, उसमें खड़े हैं कौन कौन? अक्षय कुमार और सैफ अली खान। तो ऐसे पीठ से पीठ मिला के खड़े हैं। क्लियर है? किस टाइम? सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय। आगे वो कहता है क्वेश्चन में, विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड हिज लेफ्ट हैंड। जो विक्रम की शैडो है वो लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है, यानी जो विक्रम खड़ा है ना, विक्रम की शैडो लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है। तो उसने कहा बताइए शैलेश का चेहरा किस तरफ है? शैलेश किस तरफ चेहरा करके खड़ा है? शैलेश किस तरफ चेहरा करके खड़ा है? ध्यान से देखो बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ सूर्योदय के समय जो सूर्य निकलता है वो किस डायरेक्शन से निकलता है? बताना। सूर्य सुबह किस किस तरफ से निकलता है? पूर्व। तो सूर्य जो है सुबह पूर्व यानी कि ईस्ट से निकलता है। तो ये यहां पर सन हुआ, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट। ये क्या हुई? नॉर्थ। ये क्या हुई? साउथ। ये हुई वेस्ट। एक बात बताओ, अगर सूर्य ईस्ट में निकल रहा है तो आपकी जो शैडो पड़ेगी, आपकी जो शैडो पड़ेगी वो किस डायरेक्शन में पड़ेगी? वेस्ट में। सपोज करो आप इधर ही आ रहे हो, सपोज करो आप सूर्य की तरफ आ रहे हो। अगर आप सूर्य की तरफ आ रहे हो ना तो आपकी शैडो आपके पीछे पड़ेगी। इमेजिन करो सूर्य उधर से निकल रहा है और मैं सूर्य की तरफ जा रहा हूं, तो मेरी शैडो कहां पड़ेगी? मेरी शैडो मेरे पीछे पड़ेगी, पड़ेगी ना मेरे पीछे। क्यों क्यों पड़ेगी पीछे? भाई फ्रंट पे तो सूर्य है, और अगर फ्रंट पे सूर्य है, अब मेरे फ्रंट पे सूर्य है और मेरे फ्रंट पे सूर्य है तो रोशनी टकराई मुझे, और अगर रोशनी मुझे टकराई तो वो रोशनी मुझे टकराती मेरे जो पीछे का हिस्सा है, ठीक है, वो शैडो में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रोशनी तो मुझसे टकरा गई, और अगर रोशनी मुझसे टकरा गई तो पीछे का जो है शैडो बन गया, बन गया। तो अगर मैं सूर्य की तरफ जाऊंगा तो मेरी शैडो किधर बनेगी? पीछे बनेगी। लेकिन शैडो कहां बनती है ये बताओ?
शैडो लेफ्ट में बनती है। किसके लेफ्ट में? किसके लेफ्ट में बनती है? शैडो बनती है, देखो देखो शैडो तो यहीं बनेगी, ये सूर्य है तो शैडो तो बनेगी यहीं, ये हुई शैडो। शैडो तो वेस्ट में ही बनेगी, क्योंकि अगर कभी भी सूर्योदय के समय आप सुबह उठ के देखना, सूर्योदय के समय शैडो तो हमेशा वेस्ट में ही बनेगी। लेकिन अब देखना यह है, अगर आप सूर्य की तरफ जा रहे हो तो वो वेस्ट आपका बैक होगा, आपके पीछे होगा। लेकिन उसने कहा है कि जो ये शैडो है, जो हमने अभी अभी डिसाइड कर दिया कि ये वेस्ट में ही बनेगी, उसने कह दिया ये किसका? ये विक्रम का लेफ्ट है। विक्रम का क्या है? ये लेफ्ट। अब एक बात बताओ, अगर ये विक्रम का लेफ्ट है, यानी विक्रम का ये लेफ्ट हैंड हुआ, अगर ये विक्रम का लेफ्ट है, विक्रम के लेफ्ट में ये शैडो हुई, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली समझ लो बातों को। तो वेस्ट है, वेस्ट यानी विक्रम के लेफ्ट में हुई। अब विक्रम के लेफ्ट में अगर शैडो है तो इसका मतलब है विक्रम कैसे देख रहा है? विक्रम नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। ये यहां मान लो विक्रम, विक्रम कहां देख रहा है? नॉर्थ में देख रहा है। क्यों देख रहा है नॉर्थ में? अरे आप ही इमेजिन करो, अगर विक्रम साउथ में देख रहा होता नीचे की तरफ, तो ये इसका राइट होता ना। विक्रम अगर नीचे देख रहा होता तो ये इसका राइट होता, लेकिन अभी विक्रम के लेफ्ट में है तो विक्रम ऊपर देख रहा है, और अगर विक्रम ऊपर देख रहा है तो तब इसका लेफ्ट बना। तो विक्रम तो नॉर्थ में देख रहा है, और अगर विक्रम नॉर्थ में देख रहा है तो शैलेश कहां देख रहा होगा? साउथ में। विक्रम नॉर्थ में देख रहा है तो शैलेश कहां देख रहा होगा? साउथ में। तो फिर बिल्कुल क्लियर समझ लो, देखो बात बिल्कुल क्लियर सी बात है। वो कहता है शैडो जो है विक्रम के लेफ्ट में पड़ती है। अगर शैडो विक्रम के लेफ्ट में पड़ रही है तो इसका मतलब है विक्रम नॉर्थ की तरफ जा रहा है। विक्रम नॉर्थ की तरफ जाएगा तो शैडो उसके लेफ्ट में रहेगी हमेशा। विक्रम ऊपर जाएगा 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 और शैडो हमेशा इस हाथ पे रहेगी। तो विक्रम ऊपर की तरफ चलता रहेगा, शैडो हमेशा कहां पड़ेगी? वेस्ट में पड़ेगी। तो विक्रम नॉर्थ में जा रहा है, शैडो तभी उसके लेफ्ट हैंड पे है, तो इसका मतलब शैलेश कहां हुआ? साउथ में हुआ। हाँ, देखो बच्चों, इसमें ट्रिक यही है इसकी, बस थोड़ा आपको पहचान रखनी है। सूर्योदय के समय जब सूर्य उगता है तो शैडो हमेशा वेस्ट में पड़ती है, और जब सूर्य छिपता है तो शैडो हमेशा ईस्ट में पड़ती है। जब उगता है तो वेस्ट में। और एक चीज और ध्यान रखो, जब सूर्य उगता है शैडो वेस्ट में पड़ती है। क्लियर है? बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके लेफ्ट हैंड पर होगी, और अगर आप साउथ में जा रहे हो तो राइट हैंड पर होगी। क्या याद रखना है? सूर्योदय के समय अगर आप नॉर्थ में जाते हो तो शैडो लेफ्ट हैंड पे होती है, अगर आप साउथ में जाते हो तो राइट हैंड पर होती है। रट लेना इसको। सूर्योदय के समय अगर आप नॉर्थ में जाते हो तो लेफ्ट हैंड पे शैडो होगी, ठीक है, और अगर आप साउथ में जाते हो तो राइट हैंड पे होगी। और इसका उल्टा किस में हो जाएगा? सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय क्या होगा? सूर्यास्त के समय अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो लेफ्ट के बजाय राइट पे होगी शैडो, और अगर आप साउथ में जाओगे तो राइट के बजाय लेफ्ट में होगी। तो ये एक दो केस याद रखना है, बस यही शॉर्ट ट्रिक है इसकी। चलो ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन डिफरेंट बताना है, दिख गया होगा बिल्कुल। दो से कटता है, दो से कटता है, दो से कटता है, ये दो से नहीं कटता। इवन इवन इवन, ये ओड। अब आप कहोगे सर क्या पता कोई और लॉजिक लगे। अब चाहे इसमें 20 लॉजिक लग जाए, चाहे इस क्वेश्चन में 20 लॉजिक लगे, मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबसे कॉमन लॉजिक आपको आंसर देना है, और इससे कॉमन कुछ नहीं हो सकता। 3 नंबर 2 से कटते हैं और 1 नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, तो आंसर क्या गया? डी गया। चलो 97, ये कहता है कि इस इक्वेशन में ये सिंबल रखो और बताओ कौन से सिंबल इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये तो रख के ही देखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन रख के देख लेते हैं, माइनस प्लस डिवाइड बराबर। बोर्ड मास में क्या होता है? बोर्ड मास। बी मतलब ब्रैकेट खोलो, ओ मतलब ऑफ यानी का होता है जो, डी डिवाइड बोर्ड मास, एम मल्टीप्लाई ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलोगे 6 और 5 11, 11 सॉरी 8 और 6, क्योंकि पहले प्लस वाले जोड़ेंगे ना। 8 और 6 14, 14 में से गए 5, 14 में से 5 गए, कितना बचा? 9। 9 डिवाइडेड बाय 10 बराबर 21 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, पहला गलत। दूसरा, क्रॉस क्रॉस डिवाइड और इक्वल। अब इनकी गुणा करनी है, सबकी गुणा कर लो। 8 पंजे 40, 40 गुना 6,
40 गुना 6 240, 240 डिवाइडेड बाय 10 बराबर 24, 10 से कटा, हाँ जी बिल्कुल। तो आंसर क्या हुआ? बी हुआ। क्योंकि बी, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी के यहां पर सिंबल रखता हूं तो ऑप्शन नंबर बी के सिंबल रखने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल जा रही है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए ना सिंबल वाला, तो आप जल्दी से सिंबल रख रख के देखोगे। सिंबल रखो बोर्ड मास लगाओ, सिंबल रखो बोर्ड मास लगाओ, तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलो 98, इसको करो भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। नीचे करना, चलने दो, बताओ आंसर बताओ। भाई संजीव ठाकुर सर का क्लास भी चलेगा, क्योंकि उनको थोड़ा गांव में जाना पड़ रहा है बार बार, बताया भी था उन्होंने, फैमिली मेंबर की थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा सा अभी क्लास नहीं हो पा रहा है उनका, करा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, लेट होगी तो एक्स्ट्रा करा देंगे। चलो क्या आएगा आंसर बताओ। देखो भाई एक चीज तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है, यहां पर देखो ये नंबर जो है ये छोटे नंबर है, जबकि यहां जो है ये बड़े नंबर है। तो दो लाइन तो ऐसी है जो छोटे छोटे नंबर वाली है और एक बड़े नंबर वाली। एक बार गुणा करना, 24 सिंह कितना हुआ? 144 का आधा 72, ठीक। 16 गुना 12 कितना हुआ? 16 दाम 160, 16 दूनी 32, 192, 192 का आधा 96 हो गया। अभी 108 है, 108 किसका आधा होता है? 108 किसका आधा होता है? 216 का होता है, 216 का होता है ना, 216 का आधा। 108 किसका आधा होता है? 216 का। तो यहां ऐसा नंबर रखो जो गुणा में 216 बने। तो 18 धाम 180, 18 दाम 180 और ये 12, तो यहां आएगा 12, ठीक है। या फिर एक तरीका और है, क्या? देखो 6 का आधा किया 3, 3 की 24 में गुणा, 12 का आधा किया 6, 6 की 16 में गुणा, 18 का आधा किया 9, 9 में किसकी गुणा करे? 108 बने, 9 में किसकी मल्टीप्लाई करे? 108 बने, 12 की, तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं सोचने के, लेकिन आंसर वही आएगा। चलो 99, 99 का आंसर बताइए फटाफट, 99 का आंसर बताइए फटाफट। बीच में 29 है, बीच में 29 है, किसके रोल से बनेगा? इन चारों के रोल से। जो बाहर बैठे ना ये जो बाहर बैठे हैं भाई लोग, इन चारों से बनेगा कैसे ना कैसे करके। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 34 और 11 का, 34 और 11 का डिफरेंस कितना बताइए? 23, और यहां पर 28 और 22 का कितना? 6, 6 ना, 22 और 28 का 6, 23 और 6 कितना हुआ? 29 हुआ। यहां और देखो 42 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा? 35। ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया, क्यों? क्योंकि यहां डिफरेंस 23 आया, यहां डिफरेंस 6 आया, टोटल 29, लेकिन यहां तो यही गड़बड़ हो गई, इन्हीं का डिफरेंस बहुत बड़ा नंबर आ गया 35, जबकि बीच में तो 30 है, तो लॉजिक नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। और तरीके से देखो है यही कहीं, क्रॉस वरोस करके मिलना यही है। 34 और 22 का डिफरेंस कितना? 12, 11 और 28 का डिफरेंस कितना? 17, 17 और 12 टोटल कितना? 17 और 12 29 ही हुआ। यहां भी करके देखो 42 और 17 का डिफरेंस कितना? 25, 7 और 12 का कितना? 5, 25 और 5 का टोटल कितना हुआ? 30 हुआ। ऐसे ही 36 और 29 का 7, 12 और 42 का कितना है? 30, 30 और 7 कितना हुआ? 37। तो आंसर क्या हुआ? आंसर ये हुआ। जो ये तितली वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तितली का मतलब ये पंख से फैलाए बैठे हैं, क्रॉस वाले, जो ये क्रॉस वाले क्वेश्चन होते हैं पंख फैलाए बैठे हैं, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं। कैसे? या तो इनका डिफरेंस निकल के ऐड हो जाता है, या डिफरेंस निकल के गुणा हो जाती है। अगर नंबर और बड़ा होता तो डिफरेंस की गुणा होती, या फिर इन सबका बाहर वालों का योग अंदर बैठा होता है, या फिर क्रॉस वालों के डिफरेंस की गुणा होती है, क्रॉस वालों के अंतर की गुणा, या फिर क्रॉस वालों का जो योग होता है, क्रॉस वालों का जो योग होता है उनके स्क्वायर का सम हो जाता है,
उनके डिफरेंस के स्क्वायर का सम। बहुत सारे तरीके हैं, एक रूल नहीं है, 40-50 रूल बना दूंगा यहीं पर, खड़ा खड़ा 50 रूल लिखवा सकता हूं इस क्वेश्चन के, लेकिन 50 रूल लिखवा के कोई फायदा नहीं ना। इससे अच्छा है कि प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें सोचो। जो ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा होता है ना, इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालो, जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे रीजनिंग उतनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, कॉमन सेंस है। सिर्फ आईक्यू लेवल आपका चेक होता है रीजनिंग से, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा उसकी रीजनिंग अच्छी होगी, लेकिन जो निकम्मा नालायक होगा, बुद्धू होगा, उसकी रीजनिंग कमजोर होगी, ठीक है। तो आप खुद को चेक भी कर सकते हो। 100 ये बताना है ये फिगर जो है किसमें छिपा बैठा है, ये क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन फिगर किसमें छिपा बैठा है, तो आपको बताना है ये किसमें छिपा बैठा है, ठीक है। तो किसमें छिपा बैठा है भाई बताओ, किसमें छिपा बैठा है। ए में मुझे तो नहीं दिख रहा है, और दिख भी रहा है तो उससे अच्छा तो मुझे यहां दिख रहा है, सी में डिक्टो दिख रहा है। देखो ये मिला, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला, और साथ में ये मिला, तो किसमें बैठा है सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट ये सी में बैठा है, और दो दो बार बैठा है, एक बार इधर आधे में एक बार इधर आधे में, तो सबसे बेस्ट कौन सा दिख रहा है, सी। बेस्ट भी तो देखना है कौन सा है। चलो 101 ए क्लॉक सीन थ्रो ए मिरर शो Quarter-past 3। Quarter-past 3 का क्या मतलब होता है, Quarter-past 3, ठीक है। Quarter-past 3 का मतलब क्या होगा, 3:15। Quarter-past-half, Quarter-past-half का मतलब क्या होता है, Quarter-past-half 3:30, Quarter-past 3 3:15, Quarter-before 3, Quarter-before 3 2:45, Quarter-before-half, यहां पर हो जाएगा, हाँ, Quarter-before 3 का 2:45 यानी 2:45, और Half-past 3, Half-past 3 का 2:30। तो यहां पर क्या बोला है उसने, Quarter-past 3, Quarter-past 3 3:15। मिरर इमेज का है। देखो भाई कभी भी वो मिरर इमेज पूछ लेना, कभी भी अगर वो कह दे कि एक्यूरेट टाइम 3:15 है, एक्यूरेट 3:15 है, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, 11:60 में से घटा दो 3:15, 11:60 में से घटा दो 3:15, तो कितना बचा, 8:45, ठीक। अगर वो कहे 3:15 हुई है, मिरर इमेज बताओ, तो मिरर इमेज ये होगी। अगर वो कहे 3:15 ऑलरेडी मिरर इमेज है, ऑलरेडी मिरर इमेज है, घड़ी में बताओ क्या टाइम हुआ है, तब भी यही लॉजिक लगाओ। घड़ी का टाइम देकर मिरर इमेज पूछे तब भी, मिरर इमेज देकर घड़ी का टाइम पूछे तब भी यही लगाना है, हमेशा 11:60 में से घटाना। अब आप कहोगे सर मिनट क्यों ली, 12 घंटे क्यों नहीं लिए, क्योंकि मिनट भी थी ना, यहां 3 घंटे और 15 मिनट थी ना, इसलिए मैंने इसको 11:60 में से घटाया, और डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो कोरोना टेस्ट आपको भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराना है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। अगर आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ए मैन सेड टू ए वुमेन, एक आदमी है भाई और एक औरत को कहता है, क्या कहता है औरत को, द सिस्टर ऑफ योर मदर्स हस्बैंड इज माई आंट। देखो आदमी ने क्या कहा महिला से, आदमी सपोज करो मैं ही हूं, और महिला से मैं कुछ कह रहा हूं, मैं महिला से क्या कह रहा हूं, आपकी माताजी के पति, आपकी माताजी के पति मतलब आपके पापा, माताजी का पति। देखो मैंने क्या कहा महिला से, आपकी माताजी के पति मतलब आपके पापा, माताजी के पति की बहन। अब सुनो, आपकी माताजी के पति मतलब आपके पापा की बहन, आपके पापा की बहन मतलब आपकी बुआ, आपके पापा की बहन मतलब आपकी बुआ। तो आदमी क्या कहता है, अब शॉर्ट में आ जाता हूं, आदमी उस औरत को कहता है आपकी बुआ, आपकी बुआ मेरी भी बुआ है, आपकी बुआ मेरी भी बुआ है। एक बात बताओ, उस औरत की बुआ और उस आदमी की बुआ दोनों की सेम है, तो वे बहन भाई हुए ना, हुए बहन भाई। तो इसमें इतना सोचने की बात क्या है, पेन वैन नहीं उठाना, अपने पर करो, इनको रिश्ते अपने ले लो। फिर सुनो मैंने क्या कहा उस औरत को, मैंने कहा आपकी माता के पति मतलब आपके पिता की बहन मतलब आपकी बुआ मेरी भी बुआ है।
तो वे बहन भाई हुए। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? महिला क्या लगती है उस आदमी की? तो महिला क्या लगती है? बहन लगती है, सिस्टर लगती है। क्या लगती है? सिस्टर लगती है। तो आंसर क्या आएगा? बी। ऊपर करना भाई थोड़ा। आंसर क्या आएगा इसका? बी। हाँ, किसी को भी ओ प्लस ब्लड ग्रुप चाहिए तो मैं डोनेट को तैयार हूं। बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये आप अपनी फेसबुक वगैरह पे डाल सकते हो या व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल सकते हो, क्योंकि जो लोकल का होगा आपके वहां पे किसी को मदद चाहिए होगी तो वो आपकी मदद ले सकता है। यहाँ डाल के तो इतना फायदा नहीं है। अब आप बैठे हो कहीं कानपुर वगैरह या बिहार में, और दूसरा बोल दे कि हाँ मुझे चाहिए, वो बैठा हो हरियाणा, तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। चलो 103। अरेंज द आइटम्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर। निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करो। गुरुजी प्राइवेट हटा दो वीडियो को। अरे निकम्मे, पढ़ाई प्राइवेट हटाई हुई है। प्राइवेट हटा दी थी कल, लेकिन आज शाम तक के लिए, आज सारी प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, आज सारी प्राइवेट हो जाएगी। अर्थपूर्ण, एक एक वे में लगाना है इनको, एक कर्म में, एक वे। अध्ययन, किताबें, परीक्षा, विद्यार्थी, परिणाम। सबसे पहले कोई भी क्या होता है? विद्यार्थी बनता है। कोई भी बच्चा सबसे पहले एक स्टूडेंट की भूमिका निभाएगा। जब वो स्टूडेंट बन जाएगा तो वो लाएगा किताबें, लाएगा किताबें। यानी पहले 4 नंबर आया, विद्यार्थी बना, फिर वो किताबें लाया, उसके बाद वो पढ़ेगा आपकी तरह, 1 नंबर आया, उसके बाद वो परीक्षा में बैठेगा जो आपकी हुई नहीं अभी तक, और उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5, तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ बी। बिल्कुल सही, बी। चलो 104। इसको पूरा करना है भाई, फिगर को। ये नीचे ऑप्शन है, इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है। ऊपर हिंट लो, इसको पूरा करना है। इनको देखकर हिंट लो, इनको लेकर हिंट लोगे। एक लाइन तो यहां मिलेगी, एक लाइन यहां मिलेगी, एक बीचों बीच डायगोनल विकर्ण, एक तो विकर्ण हो गया और एक इसके ऊपर हो गई। तो ऐसी 2 लाइन जिसमें विकर्ण हो इसके ऊपर हो, ये गलत, ये गलत। इन दोनों में कंपटीशन है। अब इसके बाद देखो, ये जो पत्ती है, ये पत्ती इन लाइन को नहीं काट रही है, लाइन के ऊपर है। पत्ती लाइन को नहीं काट रही है, लाइन के ऊपर है। तो पत्ती लाइन को नहीं काट रही है, लाइन के ऊपर है। तो लाइन के ऊपर कौन सा बनेगा? ए बनेगा। तो क्या बना? ए। हाँ जी बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ए। वाह। चलो फटाफट फोड़ दो बस क्वेश्चन को। 16 क्वेश्चन बचे अब आपके, 16 क्वेश्चन बचे हैं और समय भी ज्यादा नहीं है हमारे पास, 25 मिनट है। फटाफट बताओ। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड द सन। राजा जो है किसकी तरफ चलना स्टार्ट करता है? शाम को। शाम को राजा सन की तरफ चलता है। एक बात बताओ, शाम को जो सन है, सूरज है, वो किस डायरेक्शन में होता है? पूर्व में या पश्चिम में? पूर्व या पश्चिम, ईस्ट या वेस्ट? सोचो नालायको, सोचो, ईस्ट या वेस्ट? पूर्व या पश्चिम? पश्चिम में होता है ना, वेस्ट में। तो राजा चला भाई पश्चिम में, वेस्ट में। ठीक है, राजा किधर चला? वेस्ट में चला, सूरज की तरफ, पश्चिम में। आगे वो क्या कहता है? आफ्टर वॉकिंग अ व्हाइल ही टर्न टू हिज राइट। वो राइट ले लेता है भाई थोड़ा चलने के बाद। अब वो राइट लेगा तो राइट हैंड कौन सा होगा उसका? ऊपर की नीचे? राइट हैंड होगा उसका ऊपर। चला गया राइट में, एंड अगेन हिज राइट, फिर से वो राइट लेता है तो इधर आ गया। आफ्टर वॉकिंग ए व्हाइल ही अगेन टर्न राइट। अब वो वापिस से क्या लेता है? राइट लेता है। ठीक है, वो राइट यानी नीचे की तरफ ही आ जाता है। आफ्टर वॉकिंग ए व्हाइल ही अगेन टर्न राइट, और वो फिर नीचे के आगे आगे फिर वो राइट लेता है। राइट यानी अगेन इसी लाइन पर, इसी लाइन पर अगेन। तो बताइए किस डायरेक्शन में है? ये तो हमारे साथ उसने क्या कर दिया? खेला खेल दिया। ये तो उसने खेला खेल दिया हमारे साथ। खेला क्यों खेल दिया? क्योंकि वेस्ट में ही आ गया ना, वेस्ट में ही। या फिर एक हिसाब लगा लो, सबसे पहले वो सूर्य की तरफ चला शाम के टाइम। शाम के टाइम जो सूर्यास्त होता है वो पश्चिम में होता है, तो वो पश्चिम की तरफ चला, चला पश्चिम की तरफ। फिर उसने कितने राइट लिए? बस ये देख लो कितने राइट लिए। 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट और 4 राइट। 4 राइट लिए। 1 राइट का मतलब 90 डिग्री, 4 राइट का मतलब 360 डिग्री। यानी उसने 4 राइट लिए, 4 राइट का मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब पूरा गोला बना के उसी डायरेक्शन में आ गया। 360 का मतलब पूरा गोला बना के उसी डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, हाँ।
हिंदी में चलो अलग है, कोई नहीं, हिंदी के अनुसार भी देख लेते हैं, हिंदी के अनुसार भी आंसर बता देता हूं। वो सूर्य की ओर चला, कितनी बार मुड़ा वो? थोड़ी दूर चलकर वो दाई तरफ, राइट, फिर दाई तरफ, राइट, और फिर दाई तरफ। तो हिंदी के अनुसार वो कितनी बार घुमा? 3 बार। तो किसमें होगा? साउथ में। तो हिंदी वालों के अनुसार दक्षिण होगा, हिंदी के अनुसार आंसर दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन, और इंग्लिश के अनुसार वेस्ट यानी कि पश्चिम डायरेक्शन। यानी 2 in 1 हो गया एक ही क्वेश्चन में। ऊपर करना भाई थोड़ा। सर आज मेरी महिला मित्र की शादी है और मैं आपकी क्लास देख रहा हूं, मुझे हर हाल में जॉब लेकर उसके पति से बड़ा बनना है। अच्छा जी, तो आपको उसके पति से बड़ा बनना, उसके पति की क्या गलती है भाई इसमें? उसके पति की क्या गलती है? ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप जॉब पा लेते तो आपकी शादी हो जाती, जॉब पा लेते आपकी शादी हो जाती। आपको जॉब की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, और उससे फिर पूछो कि हमारे साथ खेला क्यों खेला। ठीक है, चलो ये बताइए 106, 106 बताओ। ऊपर करना भाई, और ऊपर। सर आज मेरे बगल में शादी है और मेरा फ्रेंड मुझे कॉल कर रहा है, लेकिन मैं आपका क्लास करने के बाद जाऊंगा और जाकर खूब खाऊंगा। बिल्कुल ठीक, गजब। चलो चलो भाई। हाँ, वो पिछला क्वेश्चन बच्चों अगर किसी को प्रॉब्लम है एक बार देख लेना। इसका आंसर बताओ, ये कोड दिया है, एक तो ये, एक ये, तीसरा बताना है। भाई साहब मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। और एक बात और बता दूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी इसके ऑप्शन जो है थोड़ा मिस प्रिंट हुए हैं, ऑप्शन मिस प्रिंट हुए हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं है अभी। चल पीडीएफ अपलोड कर दिया था शुरू के 90 क्वेश्चन का, तो चलो देखो ध्यान से, देखो ये बताइए 14 और 15, अगर ध्यान से देखो बीच में 11 तो छोटा ही नंबर है, 14 15 का ना तो डिफरेंस 11 होता ना योग 11 होता। आप ये देखो 14 में डिजिट सम क्या होता है? अंकों का योग 5, 15 में अंकों का योग क्या होता है? 6, 14 में डिजिट सम 14 और यहां डिजिट सम 15, 6 और 5 11, 16 का डिजिट सम क्या होता है? 7, 17 का डिजिट सम क्या होता है? 8, 8 और 7 क्या होता है? 15, बीच में 15 तो नहीं है, बीच में 15 तो नहीं है, तो डिजिट सम ऐसे तो नहीं होगा। अब ऐसे तो डिजिट सम हुआ नहीं, तो दूसरे तरीके से कर लो, पहले 14 और 15 को ऐड करो, 14 और 15 का टोटल कितना? 29, 29 में डिजिट सम कितना? 11, 16 और 17 का टोटल कितना? 33, 33 का डिजिट सम कितना? 6, 18 और 19 का टोटल कितना? 37, 18 और 19 का टोटल 37, और 37 का डिजिट सम कितना? कितना? 10। तो इसीलिए मैंने कहा था मिसप्रिंट हुआ है यहां पर, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। जीरो के बजाय क्या है? ये 10, जीरो के बजाय क्या है? 10। चलो, और एक चीज और देखो, एक आंसर और हो सकता है, यहां डिजिट सम कितना आया था? 10 आया था ना, डिजिट सम 10। अब 10 तो ऑप्शन में है नहीं, अब 10 तो ऑप्शन में है नहीं, डिजिट सम यहां कितना आया? 10। अब 10 तो ऑप्शन में है नहीं, 10 ऑप्शन में नहीं है, क्या पता अगेन डिजिट सम क्या हो? अगेन डिजिट सम तो क्या आया? 1। क्यों? क्यों? अब देखो यहां पर 1 हम कब देते, यहां पर 1 कब देते? फिर यहां 2 होना चाहिए था भाई, 11 के बजाय फिर यहां 2 होना चाहिए था ना। अगर मैं 10 का डिजिट सम 1 लिख दूं, 1 और 0 का, तो यहां फिर 1 और 1 का डिजिट सम 2 होना चाहिए था। तो इसलिए आंसर 1 मत लगा देना कभी। आप सोचो कि ऑप्शन में यार 10 नहीं है तो 1 लगा दो, 1 लगाने का मतलब है कि आप ये रूल लगाओगे कि 10 का अगेन डिजिट सम, तो यहां भी तो अगेन डिजिट सम करना चाहिए था फिर आपको। तो इसलिए आंसर 10 है इसका, डी ऑप्शन सही करना। चलो 107,
बारिश हो रहा है, हम लोग बारिश में क्लास ले रहे हैं। नालायक, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। तू बारिश में क्लास नहीं ले रहा है, क्लास तो तू अपने घर के अंदर से ही ले रहा है। बारिश में होता फिर क्लास कहां से ले रहा होता? या वाटर प्रूफ लिए बैठा है फोन हाथ में? देखो, ये बताना है यहां पर आंसर क्या जाएगा। भाई कोई भी लॉजिक लगाओ, 3 से कितने की गुणा? 12। 12 की गुणा अगर यहां करूं तो 60 आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। दूसरा तरीका, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 510 ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा अगर कोई लॉजिक और लगाओ, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, और 27 में क्या जोड़ दिया? 27 में क्या जोड़ दिया? 27 में जोड़ दिया 9, यानी 3 का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहां पर 3 के क्यूब में 3 का स्क्वायर जोड़ दिया। यहां 5 के क्यूब में 5 का स्क्वायर जोड़ू तो कितना? 125 और 25 150। तो है ऑप्शन, हाँ जी, ए। तो आंसर फिर यही होगा। तो कई सारे रूल मैंने लगाए, पहले बेसिक रूल लगाए, लेकिन बेसिक कहीं बैठा ही नहीं, और बेसिक कहीं बैठा ही नहीं तो कुछ एडवांस सोचना पड़ेगा। और रीजनिंग यही है, पहले आपको बेसिक रूल देखना है, बेसिक कहीं नहीं लगता तब आपको थोड़ा अच्छे रूल पर जाना है, क्योंकि सबसे पहले जो आंसर माना जाता है वो आसान लॉजिक वाला माना जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। 108 में बताना है भाई। अगर ध्यान से देखो, यहां पर जो ये पत्ती आएगी, ये आएगी डार्क। अब आप कहोगे डार्क क्यों आएगी? क्योंकि एक खाली एक डार्क, एक खाली एक डार्क, तो यहां पे कौन सी पट्टी आएगी? डार्क। और यहां पे कौन सी आएगी? खाली। तो ये डार्क और ये खाली, ऊपर वाली डार्क नीचे वाली खाली, तो ऊपर वाली डार्क नीचे वाली खाली। एक चीज तो पता लग गई, एक तो ये नहीं, एक ये नहीं। आंसर है ए और सी में से। ये देखो, ये नीचे कॉर्नर में डॉट बैठा है, ये ऊपर बैठा है। ठीक है, अब ये देखो यहां पर, ये यहां पे ऊपर बैठा है, तो अब की बार कहां जाएगा? डॉट नीचे जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा? सी। तो अच्छा क्वेश्चन था, हाँ अच्छा क्वेश्चन था। और सबसे अच्छी बात है आपने आंसर भी बहुत खूबसूरती से दिया। और एक अच्छी बात हो गई, अब आपके आईपीएल भी मुझे लग रहा है बर्खास्त हो जाएंगे, क्योंकि कुछ तो बच्चे आईपीएल ने खो दिए, ये निकम्मे नालायक कुछ तो देखते रहते हैं ना पूरा दिन। 4 years hence, 4 वर्ष पहले, रेशो ओपेज ऑफ, 4 वर्ष बाद, सॉरी 4 years hence, 4 वर्ष के बाद जो रेशो हो जाएगा ए और बी की एज का 5 और 3 हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद 5 और 3 हो जाएगा। डिफरेंस जो है वो उनके बीच में 4 साल है। तो प्रेजेंट एज बताओ। एक बात बताइए, प्रेजेंट एज उसने पूछी है, प्रेजेंट पूछी है, ऑप्शन सी कर लो। ये तो माना प्रेजेंट एज 10 और 6 साल है। अगर प्रेजेंट एज 10 और 6 साल है तो 4 साल बाद कितनी हुई? 14 और 10, 14 और 10 हुई 4 साल बाद। तो दोनों के बीच में अंतर तो 4 है, लेकिन 4 साल बाद रेशो क्या होना चाहिए? 5 और 3। 2 से काटू, 2 से काट के तो 7 5 बनेगा, 5 3 नहीं बना, पहला गलत। ठीक, अब ए और बी की वर्तमान एज पूछिए, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक ही एज ज्यादा है, क्योंकि रेशो ए का बड़ा है ना, एक ही ज्यादा, ये गलत। ये जोड़ो, माना वर्तमान में 6 और 2 है, 4 साल बाद कितनी होगी? 10 और 6। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10 और 6 हो गई। 4 साल बाद 10 और 6, 10 और 6 का रेशो क्या आएगा? 2 से काट दो, 5 3 आएगा, आएगा 5 3। तो 4 साल बाद रेशो 5 और 3 ही तो बन रहा था। तो बिल्कुल सही है क्वेश्चन, 4 साल बाद रेशो 5 और 3 ही बन गया, और अंतर भी 4 है, तो हो गया ना। अगर कोई कहेगा सर हमें तो ऐसे करना नहीं, अगर कोई कहेगा हमें तो सर ऐसे करना नहीं, नहीं करना, तो एक काम करो, 4 साल बाद रेशो क्या है? 5 और 3। तो 4 साल बाद ए की एज 5x और बी की एज 3x। ये कितने साल बाद हुई? ये हुई उनकी 4 साल बाद। ठीक, अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि उनकी जो एज का डिफरेंस है वो कितना है? 4 वर्ष है एज का डिफरेंस। तो एक बात बताओ, 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का रेशो है वो 5x और 3x होगा, यानी 4 साल बाद की एज है ये 5x और 3x। ठीक, एक बात बताइए, अब उसने कहा है कि उनकी जो एज का अंतर है वो कितने साल है? 4 साल है। अभी यहां से उनकी एज का अंतर कितना जा रहा है? 2x जा रहा है, जा रहा है 2x। अगर यहां से 2x जा रहा है तो ये 2x का अंतर कितना होगा? 4, क्योंकि उनकी एज का रेशो आज 4 साल है ना।
तो 4 साल बाद भी 4 साल ही रहेगा, क्योंकि जो एज के बीच का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। सपोज करो आपके और आपके भाई की एज का जो अंतर है 2 साल है, तो अगर आप बूढ़े भी हो गए ना, वो अंतर तब भी 2 साल ही रहेगा। ठीक, तो 4 साल बाद भी उनकी एज का अंतर 4 साल ही रहेगा। तो एक्स का मान कितना आया? 2 आया। और अगर एक्स का मान 2 आया तो उनकी एज कितनी हुई? 10 साल और 6 साल। लेकिन ये 10 साल और 6 साल कब की एज है? 4 साल बाद की एज है। और अगर ये 4 साल बाद की एज है तो वर्तमान 6 और 2 हुई, 4 4 घटा के, तो ये भी हो जाएगा। सर मन नहीं लग रहा है जब से ब्रेकअप हुआ। सर हमारे गांव में बुजुर्गों ने वैक्सीन के टीके लगवाए थे और सभी बीमार हो गए और कुछ की मृत्यु भी हो गई, क्या कारण है? चलो भाई, पहले तो इसका बता देता हूं कि ये क्या कारण है। बच्चे, अगर किसी को पहले से बीमारी है, डायबिटीज है, सांस की प्रॉब्लम है और ज्यादा बीमारी है, तो वो टीके जो लग रहे हैं तो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो उसको झेल नहीं पा रही है, इस वजह से वो बीमार हो रही है और कुछ को बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो रही है। ठीक है, अगर कोई बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ आदमी है और वो लगवा रहा है, उसको दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने भी लगवाए हैं अपने घर वालों को 2 4 को, तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब एक पूछ रहा है, सर जब से ब्रेकअप हुआ तो मन नहीं लग रहा है। इसका जब से ब्रेकअप हुआ है मन नहीं लग रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा भाई तुझे, मैं इससे ज्यादा बोलना ही नहीं चाहता। बस एक ही बात कहूंगा, टेंशन मत ले, जॉब ले ले, पैचअप तेरे घर वाले खुद करा देंगे तेरा। ठीक है ना, घर वाले खुद पैचअप कराएंगे तेरा, जॉब ले ले। 674, ये थोड़ा सही कर लेना, ये यहां है 647। अब बताओ, अब इस सीरीज में आपको बताना है कि टर्म्स क्या आएगी। ये 647 है, अब इसमें बताओ आगे आंसर क्या जाएगा। बच्चे जो ये बता रहा है ना राहुल कुमार, 3 गुना 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और 5 गुना 2 10 का स्क्वायर 100, क्वेश्चन नंबर 107। ये लॉजिक तो कहीं से कहीं तक भी नहीं बन रहा है, ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं बन रहा है, क्योंकि 3 गुना 2 कैसे कर रहा है तू? 5 से वो 3 से 36 बनाए, तो 3 से 36 बनाए तो 2 की गुना जो तूने की है, 3 से सीधा 36 बना, 2 की गुना की है। तो अगर हम डायरेक्ट देखें वहां पर, तो सबसे बेसिक तो स्क्वायर और क्यूब वाला था, क्योंकि 3 का ही स्क्वायर और 3 का ही क्यूब, यानी जो नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया है ना, 3 का ही स्क्वायर 3 का ही क्यूब, तो क्वेश्चन के अंदर जो नंबर दिया था उसी से रिलेट हो गया ना। और अगर हम अपनी तरफ से कुछ गुणा करें तो वो बाहर से गुणा किए, तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? जो क्वेश्चन में दिए हुए अंक से बना है या जो अपनी तरफ से भी हमने कुछ ऐड किया है। तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्रायोरिटी उसको देंगे ना पहले जो क्वेश्चन के अंदर यूज हुए अंक से बनाओ। चलो ये बताओ, इसमें देखो आप एक बार डिफरेंस देखो भाई, डिफरेंस देखो, 563 से 647 कितना डिफरेंस आया बताना? 68 आ रहा होगा, 68 आ रहा है ना, या 64? चलो 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8। 84 आ रहा है, तो 84 डिफरेंस आया। फिर 647 से 479, यहां पर कितना डिफरेंस आया? अब देखो यहां तो कितना आया था, ये प्लस, यहां तो प्लस 84 आया था। ठीक है, यानी 563 से 647 गया था, प्लस 84 हुआ था, लेकिन यहां माइनस होगा, और माइनस का कितना हो रहा है? 168 हो रहा है। माइनस का कितना हो रहा है? 168, क्योंकि 17 में से 9 जा रहा है। क्लियर? तो मैंने 563 में से इसको घटाया, तो 84 का डिफरेंस, यानी सीरीज में प्लस 84 जा रहा है, यहां माइनस 168, यहां फिर प्लस कितना जा रहा है? 9 में से 5 गया 4, 7 में से 1 गया 6, और ये क्योंकि प्लस है आपको बढ़ा के बताना है, तो कितना जा रहा है यहां पर? तो 479 से 815 कितनी दूर होता है? बताओ भाई, कितनी दूर होता है 815? 336। एक बात देखो, आपने सीरीज में देखा +84 -168 +336, तो अब क्या होगा? माइनस होगा, होगा माइनस। लेकिन समस्या कहां है? समस्या ये है कि प्लस माइनस जो चल रहे हैं उनमें कोई संबंध नहीं बन रहा है। अरे आप बनाना नहीं चाहते संबंध, संबंध तो बन रहा है। कैसे? इसका 2 गुना होता है, ये देख लो, 84 गुना 2 168 होता है, बन गया संबंध। इसका 2 गुना ये होता है,
इसका मतलब क्या होता है कि पहले 84 ऐड हुआ, फिर उसका 2 गुना माइनस हुआ, फिर उसका 2 गुना फिर ऐड हुआ, फिर उसका 2 गुना फिर माइनस होगा, 2 गुना फिर माइनस होगा। तो 336 का 2 गुना 672, 672 माइनस होगा। 672 करना माइनस, 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 7 गया, कितना बचा? 11 में से 7 4, और 7 में से 6 गया 1, 143। कितना आया? 143। आज का ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक क्वेश्चन था ये, ठीक है, आज की रीजनिंग की क्लास का सबसे मजेदार क्वेश्चन था ये, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नोट करने चाहिए। तो पहले मैंने देखा 84 प्लस 84 माइनस 168 प्लस 336। अब इनके बीच में रिलेशन बनाया, 84 का 2 गुना ये, उसका 2 गुना ये, तो उसका 2 गुना ये, प्लस हुआ माइनस हुआ, प्लस हुआ माइनस हुआ, तो आंसर गया 143। हाँ सर, मैं पढ़ाई कैसे करूं? मेरी बहन का देहांत हो गया है सर, टूट गया हूं मैं सर, क्या करूं? बच्चे, सबसे पहले तो भगवान करे ऐसी स्थिति किसी के सामने ना आए, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जिसके ऊपर मैं भी नहीं बोल सकता और आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस स्थिति में सामने वाला इंसान कहने को कुछ अपने पास होता ही नहीं, सिर्फ वो खड़ा रह सकता है, वो भी अपनी गर्दन नीचे को झुका के, नजर नीचे को झुका के। लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि जो बुरे दौर से आप गुजर रहे हो, भगवान ऐसे दौर से किसी को ना गुजारे। जो हो चुका है उसको तो अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपके जो सामने अब है, आपकी माताजी है, पिताजी है, घर में और मेंबर है, उनके लिए कहीं ना कहीं आपको मजबूत बन के रहना होगा। और सबसे बड़ा जो दुख होता है वो माँ बाप को होता है, तो माँ बाप के लिए आपको आगे से आगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ के उनका साथ देना होगा, और अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से आपको रखना होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई को भी आप साथ रखोगे, माता पिता का भी ध्यान रखोगे, तो आगे चलकर जैसे आप सिलेक्शन लोगे, तो दुख की कभी भरपाई तो इसकी नहीं हो पाएगी आजीवन, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इसको थोड़ा कम कर सकते हो। जैसे जॉब लगेगी, थोड़ा घर में खुशी आएगी, तो चीजें थोड़ा अच्छी हो सकती है, ठीक है। सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा, इससे ज्यादा तो मैं इस बात पे कुछ नहीं कह सकता। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, 111वां। 111वें क्वेश्चन में आपको बताना है, सीरीज का ही क्वेश्चन है कि क्या आएगा। देखिए, 7 से 8 1 का डिफरेंस, 8 से 17 9 का डिफरेंस, 17 से 42 25 का डिफरेंस, 42 से 91 47 का डिफरेंस, यानी 1 के स्क्वायर का डिफरेंस, 3 के स्क्वायर का डिफरेंस, 5 के स्क्वायर का डिफरेंस, 7 के स्क्वायर का डिफरेंस, तो यहां आएगा 9 के स्क्वायर का, यानी कि 81 ऐड होगा। तो 81 और 47 को जब मैं ऐड करूंगा तो 8 और ये 12, तो कितना आया? हाँ, लेकिन 128 तो इसमें है नहीं। सबसे पहले हमने ये देखा, यहाँ 1 के स्क्वायर का डिफरेंस है, यहाँ 3 के स्क्वायर का डिफरेंस है, 5 के स्क्वायर का डिफरेंस है, यहाँ पे हमने देखा 7 के स्क्वायर का डिफरेंस है, तो यहाँ 9 का होगा, सॉरी 9 का, तो यहाँ पर 9 के स्क्वायर का, 9 के स्क्वायर का यानी 81। तो 81 किस में ऐड होगा? 81 91 में ऐड होगा। तो 91 में 81 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 172। 172, तो आंसर क्या गया? ए गया। 172, तो आंसर क्या गया? ए गया। चलो 112, 112वां बताइए बच्चे, 112वां। देखो, कहीं ना कहीं आपको यहां से इंट मिल रहा है। ये लाइन देखो, ये लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे जा रही है, इसके बाद ये, इसके बाद ये नीचे आ रही है, ये फिर और नीचे, ये फिर और नीचे, इस तरीके से जा रही है। ऐसे अगर आप देखो यहां पर, ये लाइन जो है, ये लाइन, ये लाइन ऐसे सीधे आ रही है, और ये लाइन सीधे आने के बाद आपने देखा था कि जो ये जॉइंट वाली है, जो कॉर्नर पे चिपके, ये वाली लाइन आगे बढ़ रही है, ये वाली और आगे आएगी, ये वाली और आगे आएगी, ये वाली और आगे आएगी, इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप ऐसे इंटर लगा सकते हो, जैसे जिस प्रकार ये लाइन ऐसे सीधी जा रही है, तो ऐसे यहां से ये तीनों लाइन सीधी आएगी, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, ठीक है। चलो, तो भाई ऐसी खबर सुन के बिल्कुल भी पढ़ाने का तो मूड ही नहीं रहता, ना मजा रहता फिर। और ये बहुत हादसे हो रही है। रात का एक हादसा मैं आपको बताना नहीं चाहता था, वरना पूरी रात हम परेशान रहे इधर से उधर, ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढने में, देने में,
पड़ोस में कुछ दिक्कत हो गई थी, और ऐसे कई हादसे हो चुके हैं पिछले 8-10 दिन में। बहुत परेशान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे जितना भी हेल्प हो पाए उतनी हेल्प हम कर रहे हैं। आसपास जो भी फोन आते हैं होता है वो कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही लगता है कि अगर हमारी एक रात ना सोने से या एक रात इधर उधर घूमने से किसी की जिंदगी बच रही है, कोई बच्चे अनाथ होने से बच रहे हैं, या कोई माँ बाप बिना बच्चों के आगे की जिंदगी काटने से बच रहे हैं, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो इसी में हम लगे रहते हैं। और बल्कि आज क्लास लेने का भी मूड नहीं था, लेकिन फिर एंड टाइम पे मैं चलो ले ही लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चे, इसका आंसर बताना है। ये 5 है और ये दिया 35। अगर मैं देखूं यहाँ पर 5 7 जा, लेकिन 7 जा यहाँ 7 जा नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहीं नहीं है। अगर मैं देखूं तो यहाँ 7 से ये कितने टाइम आ रहा है, इंटू 11 जा। अगर मैं देखूं इंटू 5 जा, अगर ये देखूं इंटू 5 जा, और अगर ये देखो इंटू 8 जा। अब एक बात बताओ आप, 5 में इंटू 7 हुआ, इंटू 7, यानी 5 एक प्राइम नंबर है और जिसमें गुणा हुई वो भी एक प्राइम नंबर है। 5 गुणा 7 हुआ, 5 भी एक प्राइम नंबर, 7 भी एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ऐसे ही 7 में किसकी गुणा हुई, 11 की। 7 भी एक प्राइम और 11 भी एक प्राइम। जैसे 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होता है, ऐसे ही 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होता है। तो बहुत सारी यहां पर सिमिलैरिटी है। पहली सिमिलैरिटी दोनों प्राइम, ये भी दोनों प्राइम, ये नेक्स्ट प्राइम में गुणा हुई, यहां भी नेक्स्ट है भाज्य नेक्स्ट प्राइम में गुणा हुई, तो आंसर फिर यही जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटी इनके बीच है, तो आंसर फिर यही जाएगा। हाँ, डी नहीं होगा 113 का, डी नहीं होगा बच्चे। वन वन फोर बताना है आपको। सर, मेरी बहन के साथ मेरे पापा के बुआ के 3 लड़कों का भी देहांत हो गया है, पूरा घर खाली हो गया है, और ऐसी स्थिति में बच्चे, ये तो बहुत विकट स्थिति है और ये बहुत बुरा चल रहा है। मैं इसीलिए आपको डेली बोलता हूँ, वरना मैं पहले आके कभी नहीं बोला करता था। हमेशा मैं इसीलिए कहता हूँ कि अब हर एक इंसान को अपनी जान बचानी है, हर एक को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। गवर्नमेंट के भरोसे अब मना रहो, क्योंकि गवर्नमेंट के भरोसे चीजें होती है जब बीमारी एक छोटे लेवल पर होती है। अब इतने हाई लेवल पर ये बीमारी फैल चुकी है कि जिसको खुद जो अपनी रक्षा करेगा वही बच पाएगा। देखो बच्चे, यहां देखे तो ये किसका क्यूब है, 8 का, ये 7 का, ये 6 का। अब ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहां किसका क्यूब आना चाहिए, 5 का। 5 का क्यूब 125, तो आंसर फिर क्या गया, सी गया। तो सीधा सीधा आंसर सी जा रहा है। बाकी देखो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो आंसर सीधा सीधा सी जा रहा है। बिल्कुल आसान सा आंसर है 115। 115 में आपको क्या बताना है, डिफरेंट बताना है। चारों में बिल्कुल डिफरेंट बताना है, क्या है चारों में डिफरेंट। सबसे पहले इनका अंतर ही देख लेते हैं निकाल के। कितना डिफरेंस, 20, कितना डिफरेंस 16, कितना डिफरेंस 16, और कितना डिफरेंस 26। सबका डिफरेंस सेम नहीं है, 2 का 16 16 है, 1 का 20 और 26 है। सबका जो डिफरेंस है वो इवन नंबर है, सारे 2 से कटते हैं, सब इवन नंबर है। अब अगर देखा जाए, यहां पर डिफरेंस 20 आया, 20 80 को भी काटता है, 60 को भी। 16 आया, 96 को भी काटता है, 80 को भी। 16 आया, 16 64 को भी काटता है, और 16 आपका 48 को भी काटता है। 26 आया, 26 आपका 104 को भी काटता है, और 26 आपका 78 को भी काटता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो 20 जो है 80 60 दोनों को काट रहा है। यहां भी जो डिफरेंस बना था 96 80 दोनों को काट रहा है, यहां भी सबको काट रहा है, लेकिन किस रेशो में काट रहा है वो भी देख लेते हैं। 20 इसको काटता है 4 और 3 के रेशो में, 16 इसको काटता है 6 और 5 के रेशो में, 16 इसको काटता है 4 और 3 के रेशो में, 26 इसको काटता है 4 और 3 के रेशो में। इसका मतलब ये हुआ 20 इसको काट जरूर रहा है 4-3 रेशो में, 16 इसको 4-3 में, ये भी 4-3 में। लेकिन एक नंबर ऐसा है जो 16 से कट तो रहे हैं, लेकिन 4-3 रेशो में नहीं कट रहे हैं, 6 और 5 के रेशो में कट रहे हैं। किस रेशो में कट रहे हैं, 6 और 5 के रेशो में कट रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आप खुद ही लगा सकते हो क्या होगा, आंसर खुद ही लगा सकते हो क्या होगा, बी होगा 16।
16 पेपर कटिंग का, इसको खोलना है। पेपर को जहां से मोड़ा जाता है वहीं से खुलता है डिक्टो। तो जब आप इस पेपर को नीचे की तरफ खोलोगे ऐसे, तो जब ये पेपर नीचे की तरफ खुलेगा, तो जब ये खुलेगा, अभी ये पेपर के ऊपर पेपर है, यहाँ पेपर के ऊपर पेपर है, जब नीचे खुलेगा तो नीचे भी सेम कट आएंगे सेम कट। ठीक है, अब ये पेपर कहां खुलेगा? इस किनारे पर खुलेगा और इस किनारे पर खुलेगा। जब इस किनारे पर खुलेगा, यहां भी 2 लड्डू, यहां भी 2 लड्डू। तो आंसर क्या हुआ फिर? आंसर क्या हुआ भाई? बी। तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट 117। ए साइकिल राइडर गोज 40 किलोमीटर टू द ईस्ट। एक साइकिल राइडर है, ईस्ट में जाता है 40 किलोमीटर, फिर वो नॉर्थ में जाता है 20 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट लेता है, फिर जाता है 20 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? ये बताओ, साइकिल राइडर सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में गया? ईस्ट में गया। और कितना किलोमीटर गया? ईस्ट में। ईस्ट में गया वो 40 किलोमीटर। फिर उसने नॉर्थ लिया, नॉर्थ में कितना गया? 20 किलोमीटर। देन टर्न ही द लेफ्ट। अब वो लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट यानी इधर, इधर फिर कितना गया? 20 किलोमीटर गया। वो कहता घर से कितनी दूर है? देखो भाई, घर से उसकी दूरी ये है, ठीक है। अब ये नीचे भी 20 हुआ, ऊपर 20 नीचे 20, ये यहां ये 20 है, तो ये भी क्या हुआ? ये भी 20 हुआ। अब आप ही बताइए, ये 20 और ये 20, तो ये भी कितना हुआ? 20 हुआ। अब आप ही बताइए, ये 20 ये 20, तो पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस लगेगी तो ये क्या चला जाएगा? पाइथागोरस से 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो कितना गया? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 800। 800 क्या होता है? 800 होता है 400 गुना 2, यानी 20√2। 20√2, 20√2 का मतलब आंसर कितना जाएगा? 28.28। क्यों जाएगा? क्योंकि आंसर 20√2 का मतलब है 20 से बड़ा है, और 20 से बड़ा एक ही ऑप्शन है ए। 20 से बड़ा एक ही ऑप्शन है ए। तो डी गलत बता रही है, जो भी बच्चे बता रही है, डी बिल्कुल गलत बता रही है। फिर सुन लो, सबसे पहले वो कौन सी डायरेक्शन में गया? ईस्ट में। ईस्ट में गया वो 40 किलोमीटर, फिर नॉर्थ गया 20 और फिर गया 20। अब वो घर से दूरी ये हुई, उसकी घर से दूरी। अब घर से दूरी ये, तो यहाँ ये लाइन मिला ली। ये लाइन कितने मीटर की है? 20 की, क्योंकि जितना ये है उतना ही है 20, और ऊपर 20 तो नीचे भी 20, तो आगे भी कितना बचा? 20। 20 20, ये दोनों 20 और 20 पाइथागोरस लगा के कर्ण हाइपोटेनियस निकाल दो। 20√2, 20√2 का मतलब 20 से बड़ा। आंसर गया ये। एक 118 बताओ। अगर ध्यान से देखो, m कितना होता है? 13, और ये 11। m कितना होता है? 13, ये 11। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना होता है? 10, और ये कितना होता है? 8। 10 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हुआ? 101/65। 101/65, तो आंसर क्या हुआ? ए। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा स्क्वायर होना है? अरे एम 13 है और ये 11 है, और कोई भी बता देगा 170 13 के स्क्वायर के नजदीक नंबर है, और 122 11 के स्क्वायर के नजदीक है। तो ये तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस जितना बढ़ाते चले जाओगे ना, उतना आप निपुण होते चले जाओगे। 119, जिस प्रकार क्रिकेट में एम्पायर होता है, तो राज्यसभा में क्या होता है? क्रिकेट में एम्पायर, यानी क्रिकेट में एम्पायर का रोल क्या है? क्रिकेट में एम्पायर का रोल है क्रिकेट को पूरे को मैनेज करके चलना, सब कुछ डिसीजन उसको ही देना। तो क्रिकेट में एम्पायर का जो रोल है, तो राज्यसभा में कौन होगा? सभापति, चेयरमैन। जिस प्रकार क्रिकेट में सब कुछ एम्पायर डिसीजन लेता है, राज्यसभा में सभापति, चेयरमैन। ठीक है। 120, ऑफ द 5 विलेज पी क्यू आर एस एंड टी, 5 गांव हैं पी क्यू आर एस और टी, एक दूसरे के आसपास ही है पांचों के पास। पी इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू, जो पी है ना वो क्यू के वेस्ट में है, जो गांव पी है वो क्यू के वेस्ट में है। देखो ये हुआ, ठीक है। जो पी है वो वेस्ट में है, किसके? क्यू के। एक बात बताइए, पी यहां पर दिया इसने, ये रहा पी इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पी कहां है? वेस्ट में, किसके? क्यू के। तो ये हो गया क्यू और ये हो गया पी। आगे उसने कहा आर इज टू द साउथ ऑफ पी, आर पी के साउथ में है, आर पी के साउथ में है, ये हो गया गांव आर। टी इज टू नॉर्थ ऑफ क्यू,
टी क्यू के नॉर्थ में है, ये हो गया टी। एंड एस ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ टी, एस जो है वो टी के ईस्ट में है, एस जो है वो टी के ईस्ट में है। अब टी का ईस्ट तो इधर हुआ ना, एस यहां हुआ। वो कहता है आर इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट में आर कहां है, एस के रेस्पेक्ट में आर साउथ में हो गया, ठीक है। अब उसने कहा है एस के रेस्पेक्ट में आर कहां है, तो एस के रेस्पेक्ट में आर कहां हुआ, साउथ में हुआ या तो। अब या तो आंसर साउथ होगा, या फिर आप क्या कह सकते हो, अगर मैं एस को थोड़ा अंदर मान लू, अंदर का मतलब है कि एस को मैं यहां ना मान के मैं यहां मान लू, एस को मैं यहां मान लू। अगर मैं इसको यहां मान लू तो आर हुआ यहां, अगर आर यहां हुआ तो साउथ हुआ और ईस्ट हुआ, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिणी पूर्व। तो साउथ ईस्ट ये पूर्व हो गया ना, तो दक्षिण पूर्व। तो ने कहा था इसके संदर्भ में आर कौन सी दिशा में है, तो दक्षिणी पूर्व जाएगा। फिर ठीक है, साउथ वेस्ट ये हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नहीं, चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। पी इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू, पी जो है पी इज द वेस्ट ऑफ क्यू, पी क्यू के वेस्ट में, हाँ भाई उल्टा हो गया, पी यहां था, पी यहां था, क्यू यहां, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये दक्षिण, अभी आंसर हमारा क्या था, साउथ ईस्ट आया था, हाँ साउथ वेस्ट था, ये यहां पर आ जाएगा, हाँ साउथ वेस्ट आ जाएगा, साउथ वेस्ट, हाँ ठीक कर लेना, साउथ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर क्यू ले लिया था जबकि यहां पी लेना था, हाँ साउथ वेस्ट जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार और ले लेते हैं अगर दिक्कत है। उसने क्या कहा था, पी इज द वेस्ट ऑफ क्यू, तो ये पी हुआ, ये क्यू हुआ। आगे कहता है आर इज टू द साउथ ऑफ पी, आर पी के साउथ में हुआ। टी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, टी क्यू के नॉर्थ में हुआ, ठीक है। एंड एस इज टू द ईस्ट ऑफ टी, जो एस है वो ईस्ट में किसके, टी के, तो एस यानी थोड़ा और इधर ही है, ईस्ट में है, तो एस हुआ यहां। अब एस के रेस्पेक्ट में आर कहां है, आर है यहां, और यहां ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये तो नीचे साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट होगा आंसर सी, हाँ आंसर सी होगा साउथ वेस्ट, बिल्कुल ठीक है। चलो तो ये देखो 120 हमने यहां पर बना लिए, ठीक है। तो ये तो आपका कंप्लीट हुआ, जो पीडीएफ है आपकी डाल दी जाएगी, ठीक है। और सारे लेक्चर जो अभी हमने पब्लिक किए थे वो आज रात में सारे प्राइवेट कर दिए जाएंगे। पब्लिक करने का कारण यही था कि जो बच्चे बोल रहे थे सर नहीं पढ़े, तो उन्होंने पढ़ लिए होंगे। आगे से ध्यान रखना, 24 घंटे का 24 घंटे में ही पूरा करो, ठीक है बच्चों। और मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ाई कोई बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है इस दुनिया में आपने जन्म लिया है तो जॉब लेना बहुत जरूरी है ना, सबसे पहले जीवन जीना जरूरी है। पढ़ाई हो जाएगी, सिलेक्शन अब नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है। कमाई हो जाएगी, अब नहीं होगी, अगली बार हो जाएगी, ठीक है। अभी जो मूलभूत जरूरत है और जो ध्यान देने की जरूरत है वो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। अगर आप स्वास्थ्य पर ध्यान दोगे और आप सही रहोगे और इस कोरोना नामक महामारी से बचोगे और अपने घर वालों को बचा के रखोगे, तो ये मान लो जो इंसान इस महामारी से बच गया वो विजेता है, वो सिकंदर है। तो सबसे पहले आपको खुद का बचाव रखना है, अपने परिवार का बचाव रखने की जिम्मेदारी आपकी है। कोरोना बीमारी जरूर है लेकिन हेल्प करो एक दूसरे की। ये नहीं कि हेल्प करने का मतलब आप उसके बगल में हाथ पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है, आप उसकी कोली भर के बैठ जाओ, नहीं। हेल्प करने का मतलब जितना हो सके सारे मापदंड को ध्यान में रख के, सैनिटाइज करके, ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के हेल्प करो। ऐसे छोड़ के मत जाओ किसी को कि छुआछूत की बीमारी की तरह, कि ना भाई मरने दे मरने दे, ऐसे मत छोड़ो, इंसान हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हद से हद। अगर मैं आखिरी पॉइंट पे चला जाऊं, हद से हद क्या होगा, अरे हद से हद जहां लोग जा रहे हैं हम भी वहीं चले जाएंगे। हद से हद क्या हो सकता है, हद से हद मृत्यु है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम किसी की मदद ही नहीं कर पा रहे हैं तो मृत्यु तो हमारी ऑलरेडी हो गई। किसी की मदद ना करना वो भी तो एक मौत ही है, ठीक है। अब आपने रिश्ते निभा नहीं पा रहे हो, आप अपने, आप दोस्ती नहीं निभा पा रहे हो, डर के बैठे हो, दोस्त मर रहा है मरने दो, रिश्तेदार मर रहे हैं मरने दो, घर वाले मर रहे हैं मरने दो, बस तू बच जाए, तो क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। तो खुद का ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, ठीक है। और जब तक हो सकेगा तो हम यहां से क्लास लेते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कर्फ्यू वगैरह भी बीच बीच में लग रहे हैं, हो सकता है क्लास लगातार चले ना चले, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन अपना 100% कोशिश करेंगे कि हम क्लास लेते रहे, कम से कम ये 3 क्लास तो चलती रहे,
ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।